बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। और आज की न्यूज़ में काफ़ी शानदार वर्ड आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो कमेंट करना। अगर चैनल पर न्यू है तो मेरी सभी वीडियोज़ वॉच करें। अगर आपको फ़ायदा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज के वर्ड द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबलरी वाली पीडीएफ में ऐड मैंने कर दिए हैं, वर्ड नंबर 949 से। इनको अभी साथ साथ पढ़ेंगे। पहले शुरू करते हैं हेडलाइन। यहाँ पर लिखा है सुप्रीम कोर्ट स्टॉप्स। सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। हेडलाइन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी है। तो किसको रोका? मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट कौन होता है? दंडाधिकारी। दंड प्लस अधिकारी। दंड मतलब पनिशमेंट, अधिकारी में यानी कि ऑफिशियल। तो कोई भी दंड देने वाला जो होता है उसको बोल दिया जाता है दंडाधिकारी, मजिस्ट्रेट। बट ये भी कई तरह के होते हैं, बट यहाँ पे इसका मतलब है दंडाधिकारी। तो इसको रोका है। फ्रॉम से, किससे रोका? टेकिंग कॉग्निजेंस, संज्ञान लेने से या ध्यान देने से। ये काफ़ी अच्छा वर्ड है कॉग्निजेंस। हमने अभी पिछले 2 एडिटोरियल्स के अंदर ही इस वर्ड को पढ़ा था और मैंने यहाँ भी इसको ऐड करा है। तो इसको देख लेते हैं कॉग्निजेंस होता क्या है। पहली चीज़, ये हमारा एक नाउन का काम करेगा। एक और वर्ड भी होता है कॉग्निजेंट। जैसे मैं बोलता हूँ आई एम नॉट कॉग्निजेंट ऑफ द रिस्क्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट। मतलब आई एम नॉट कॉग्निजेंट मतलब मैं अवेयर नहीं हूँ, मुझे इस चीज़ का ध्यान नहीं है, मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। ठीक है, आई एम नॉट कॉग्निजेंट ऑफ, कॉग्निजेंट के साथ ऑफ लगता है। तो किससे अवेयर नहीं हूँ, किससे कॉग्निजेंट नहीं हूँ? रिस्क से। कौन से रिस्क? इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट, जो इस प्रोजेक्ट में शामिल है। ठीक है, तो वो तो कॉग्निजेंट हो गया। बट ये हमारा है कॉग्निजेंस। जेड की जगह एस भी आपको दिख सकता है, वो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का फर्क रहता है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कॉग्निजेंस का मतलब है संज्ञान लेना, ध्यान देना, किसी बात को आधिकारिक रूप से स्वीकार करना। इन शॉर्ट में अगर बताऊं तो किसी भी मैटर की, किसी भी केस की पूरी की पूरी संपूर्ण जानकारी लेना। ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन लेना, उसको बोलते हैं कॉग्निजेंस। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट को रोका है सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस करने से, मतलब ध्यान देने से या पूरी जानकारी लेने से, कि अभी अब छोड़ दो इसको, मैटर को। तो ये है हमारा वर्ड और इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। अदालत ने शिकायत का संज्ञान लिया। द कोर्ट टुक कॉग्निजेंस ऑफ द कंप्लेंट। अब ये कंप्लेंट जो है इसका कॉग्निजेंस मतलब इसका पूरा जानकारी, ठीक है, वो लिया। ये आपके सामने जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं इनको आप अपने आप सेल्फ रीड कर लो, बिकॉज मैं रीड करूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ मेरे कोर्स के अंदर गिवन है। अगर आपको नहीं पता तो मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक, जिसमें 4000 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग है। इंग्लिश के A to Z रूल्स कवर है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यूज़फुल है। आपका जो भी पर्पस हो इंग्लिश को लेकर, चाहे आपको कोई भी एग्ज़ाम देना हो, बैंकिंग हो, एनडीए हो, आपका एकेडमिक हो, आइल्स हो, पीटीई हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, यूपीएससी, ठीक है, एमटीएस, जो भी, सबके लिए यूज़फुल है। तो जिसको ज्वाइन करना है, अगर मास्टर बनना है रूल्स में, तो आप इसको डेफिनेटली ज्वाइन करें। ठीक है, इसके लिए ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये पीडीएफ उसी के अंदर गिवन है, वर्ड मीनिंग के फोल्डर में। तो ये 5-5 वर्ड दे रखे हैं और साथ ही साथ सिनोनिम्स भी लिखे हुए हैं। तो ये हमारी न्यूज़पेपर वोकैबलरी है। और एडिटोरियल की अलग है, उसके सिनोनिम एंटोनिम साथ होते हैं, आप जानते हो। अभी देखो आगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को रोका है ध्यान देने से, किस पर? ऑफ हरियाणा पुलिस चार्जशीट। हरियाणा पुलिस की चार्जशीट है, आरोप पत्र इसको हम बोलते हैं। चार्ज मतलब आरोप, शीट इज पत्र, आरोप पत्र। तो इसका संज्ञान लेने से रोका है। अगेंस्ट, किसके खिलाफ है ये चार्जशीट? प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, इनके खिलाफ। ये इमेज में आप देख रहे हो, इनके खिलाफ। कोई किसी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं शायद, तो इनके खिलाफ। इसके बाद देखो इमेज के नीचे, इन द डॉक। अगेन अच्छा वर्ड है डॉक। डॉक वर्ड आपने एक पढ़ा था जहाँ पे हम समुद्री जहाज़ों को बांधते हैं, बंदरगाह बोलते हैं, उसको बोलते हैं डॉक। हार्बर भी हम बोलते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे एक सेंस तो आ गई डॉक की, बंदरगाह,
ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे इसका मतलब है वो होता है कटघरा। जैसे बोलते हैं ना इन द डॉक, कटघरे में। मुजरिम को कहाँ बुलाया जाता है? कटघरे में। तो वही है कटघरे में। इसके बाद लिखा है अली खान महमूदाबाद बीइंग एस्कॉर्टेड। तो इनको सुरक्षा के साथ ले जाया जा रहा है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर अगर टेंस के हिसाब से लिखते तो हम इज़ भी लगाते, लेकिन हमने इज़ नहीं लगाया क्योंकि ये इमेज के नीचे जो लिखते हैं वो भी ग्रामेटिकली हम पूरा नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, इसलिए इज़ को यहाँ से स्किप कर दिया। अगर होता तो इज़ लगाते और ये एस्कॉर्टेड हो जाती हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कौन सा टेंस होता? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस। तो इनको सुरक्षा के साथ ले जाया जा रहा है। यहाँ पर एस्कॉर्ट वर्ड हमने पढ़ा था अल्लू अर्जुन वाली जो न्यूज़ थी जहाँ पे भगदड़ मच गई थी थिएटर में, जहाँ पे कुछ लोग मारे गए थे। तो वहाँ पे अल्लू अर्जुन को क्या था? सुरक्षा के साथ बाहर निकाला जा रहा था, ले जाया जा रहा था। वहाँ पे हमने ये वर्ड पढ़ा था और मैंने न्यूज़पेपर इस वाली PDF में भी डाला था। तो अगेन जो वर्ड ऑलरेडी हम डाल चुके हैं PDF के अंदर वो मैं दोबारा ऐड नहीं करता हूँ, सिंगल टाइम ऐड होता है वर्ड। जो नए वर्ड आते हैं वही मैं ऐड करता हूँ। अगर आप मास्टर कर लोगे ना न्यूज़पेपर बहुत आसान लगेगा। ठीक है। तो इनको सुरक्षा के साथ बाहर ले जाया जा रहा है बाय पुलिस पर्सनल, पुलिस कर्मचारी के द्वारा। दूसरा वर्ड आप याद करेंगे पर्सनल, कर्मचारी। आफ्टर बाद में, किसके बाद? हिज अरेस्ट, उनकी गिरफ्तारी के बाद सोनीपत हरियाणा में। इन मई में, ठीक है, मई महीने की ये तस्वीर है। न्यूज़ आज की है बट ये जो पिक्चर है ये फाइल फोटो है। तो ये मई में मतलब इनको अरेस्ट किया गया था तो उस टाइम ले जाया जा रहा है। ठीक है। अभी आओ यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा पहला सेंटेंस है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे डायरेक्टेड। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया यानी कि निर्देश दिया मंडे को, और ट्रायल जज, एक ट्रायल जज को। और क्या निर्देश दिया है? नॉट टू टेक कॉग्निजेंस, कि वो संज्ञान न ले, वो ध्यान न दे। किस पर? मतलब किसका कॉग्निजेंस ना करे? ऑफ अ चार्जशीट, जो ये आरोप पत्र है, तो इस पर ध्यान न दे। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये वाला जो सेंटेंस जो आपको दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड, ये पास्ट इंडेफिनेट है, और फिर मैं बोलूँ ये इनडायरेक्ट नरेशन है, क्या आप बिलीव करोगे? तो पता नहीं करोगे कि नहीं, बट दिस इज इनडायरेक्ट नरेशन। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं डायरेक्ट की जगह लिख देता हूँ सैड टू। अब पढ़ो, द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे सैड टू अ ट्रायल जज। तो इन्होंने एक ट्रायल जज से कहा। फिर मैं डबल इन्वर्टेड कोमा डालता हूँ और इसके बीच में एक सेंटेंस लिखता हूँ, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के एग्जैक्ट वर्ड थे। तो इन्होंने कहा डोंट टेक कॉग्निजेंस ऑफ अ चार्ज शीट। अभी आपको समझ आ रहा है? डोंट टेक, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं डोंट टेक, ऐसा इमेजिन कर लो। तो डोंट टेक कॉग्निजेंस, संज्ञान मत लो चार्ज शीट का। तो ये कौन सा टेंस हुआ? इम्पेरेटिव सेंटेंस, राइट। जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में इसको चेंज करते हैं तो सैड टू हमारा किस में बदलता है? ऑर्डर्ड में, आस्क्ड में, रिक्वेस्टेड में, मतलब बहुत सारे वर्ड हैं। ऐसे ही हमने इसको सैड टू को बदल दिया डायरेक्टेड में। ठीक है। दूसरी चीज, जब हम डबल इन्वर्टेड कोमा हटाते हैं और हमारा डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच में अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो हम डोंट नहीं लिखते, हम वहाँ पे पहले नॉट लगाते हैं, फिर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको समझ में आया ये कैसे ट्रांसलेशन है? नहीं तो कईयों को ये नोट ही समझ में नहीं आता कि ये नोट आ कहाँ से गया। ठीक, बाकी आपकी नॉलेज के ऊपर बात है, सारा खेल रूल्स का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को निर्देश दिया एक ट्रायल जज को कि वो आरोप पत्र का संज्ञान ना ले, उस पर ध्यान न दे। कौन सा चार्जशीट, कौन सा आरोप पत्र? फाइल्ड, जो फाइल किया गया। अब यहाँ पर आप रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते थे, विच वॉज फाइल्ड, जो फाइल किया गया। ठीक है। इन वन ऑफ द टू FIRs, मतलब 2 FIRs हैं, उनमें से एक की बात हो रही है। ठीक है, वन ऑफ द 2 FIRs, तो 2 FIRs में से जो एक FIR के अंदर जो ये चार्जशीट फाइल की गई है तो इसकी बात हो रही है। ठीक है। और FIR कौन सी? रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर की गई अगेंस्ट किसके खिलाफ? एकेडमिक, एकेडमिक के खिलाफ। एकेडमिक मतलब ये व्यक्ति के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है। शैक्षणिक बोलते हैं वैसे इसको हम, या अकादमिक, और यहाँ पे एकेडमिक का मतलब जो शिक्षा देने वाला जो है इसको बोला गया एकेडमिक। ठीक है।
तो कौन? अली खान, महमूदाबाद। तो इनके खिलाफ जो रजिस्टर की गई 2 FIRs हैं उनमें से एक में जो फाइल की गई है चार्जशीट, तो इसका संज्ञान न ले। और क्यों? फॉर हिज कंटेंशियस सोशल मीडिया पोस्ट्स, उनकी जो विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट्स हैं इनके लिए। ऑन ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पर, तो इन्होंने कोई टिप्पणी की होगी तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड आ रहा है कंटेंशियस। कंटेंशियस मतलब होता है झगड़ालू, दूसरा मतलब होता है जिसको बोलते हैं विवादास्पद, जिस पर विवाद पैदा हो जाए, डिस्प्यूटेबल। दूसरा वर्ड आपने याद करा टेक कॉग्निजेंस, संज्ञान लेना, डायरेक्ट निर्देश देना, चार्जशीट आरोप पत्र, और बाकी इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है। बस मैंने आपको ये फाइल बता दिया कैसे आया। यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते थे, ऐसे ही जहाँ पे ये रजिस्टर्ड लगा है यहाँ पर भी आप रिलेटिव प्रोनाउन लगाकर बना सकते थे। शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये जर्नलिज्म की लैंग्वेज होती है इसलिए स्किप किया जाता है काफ़ी चीज़ों को, बाकी अंडरस्टूड होता है कि क्या लिखा है। अभी आओ नेक्स्ट। अ बेंच ऑफ जस्टिसेस, न्यायमूर्तियों की ये जो पीठ है, और जस्टिसेस कौन कौन? जस्टिसेस का मतलब होता है न्यायमूर्ति, न्याय करने वाले, बेंच मतलब पीठ। तो इनका जो पीठ है सूर्यकांत एंड जॉय माल्या बागची, तो ये 2 लोगों का बेंच है। फिर कॉमा डाल के लिखा हुआ है इन एन इंटरिम ऑर्डर, मतलब अपने अंतरिम आदेश में। अंतरिम आदेश का मतलब होता है जैसे अभी कोई सुनवाई हुई, इसके बाद जो फैसला आएगा आगे या अगली जो सुनवाई होगी उसके बीच में, ये जो बीच का डिस्टेंस हो गया, मतलब बीच का जो टाइम पीरियड हो गया, तो इसमें जो अभी वाली सुनवाई में जो भी आदेश दिया है तो वो अगली सुनवाई तक क्या होगा, ये लागू रहेगा। तो उसको बोलते हैं इंटरिम ऑर्डर, मतलब इससे लेकर इसके बीच में जो समय है इसको बोलते हैं अंतरिम आदेश, इंटरिम ऑर्डर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, अपने अंतरिम ऑर्डर में डायरेक्टेड निर्देश दिया है ट्रायल कोर्ट को। क्या निर्देश दिया? नॉट टू फ्रेम चार्जेस, कि भाई कोई आरोप न लगाए अगेंस्ट मिस्टर महमूदाबाद, इनके खिलाफ, ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर, किसके आधार पर? द चार्जशीट, आरोप पत्र के आधार पर। सिंपल ही था ये, ऊपर वाली स्टेटमेंट को बस अलग तरीके से दे दिया। तो वर्ड मीनिंग पे आओ। जस्टिसेस न्यायमूर्ति, बेंच इज पीठ, इंटरिम ऑर्डर अंतरिम आदेश, डायरेक्ट निर्देश देना, और ऑन द बेसिस ऑफ के आधार पर, और टू फ्रेम चार्जेस आरोप लगाना। इसके बाद देखो नेक्स्ट, द बेंच ऑल्सो एंश्योर्ड, बेंच ने ये भी सुनिश्चित किया दैट की मिस्टर महमूदाबाद्स लॉयर्स, महमूदाबाद के जो वकील हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, कौन एडवोकेट्स? कपिल सिब्बल एंड सिद्धार्थ लूथरा, तो ये जो 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपोस्ट्रोफेस लगा हुआ है, तो इनके जो लॉयर्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स, ये हैं कपिल ये और ये सिद्धार्थ, ठीक है। तो रिसीव्ड, तो इनको भी प्राप्त हो कॉपीज ऑफ द चार्जशीट, चार्जशीट की कॉपी, ठीक है। तो ये यहाँ पे दैट से सेंटेंस को जोड़ा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, लॉयर्स के लिए यूज़ किया गया है, और रिसीव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, एक बस वर्ड है यहाँ पे एंश्योर, सुनिश्चित करना। इसके नीचे नेक्स्ट है द कोर्ट फर्दर क्वेश्ड, कोर्ट ने आगे क्वैश किया, बहुत अच्छा वर्ड है अगेन। क्वैश का मतलब होता है रद्द करना, वर्ड नंबर है 950 क्वैश। क्वैश का मतलब होता है रद्द करना या खारिज करना या समाप्त करना। डिटेल के लिए आप ये हिंदी पढ़ लेना, एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ 1-2। हाई कोर्ट ने शिक्षक के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया, द हाई कोर्ट क्वैश्ड, तो इसने क्वैश कर दिया, रद्द कर दिया FIR को। कौन सी FIR? फाइल्ड, जो फाइल की गई अगेंस्ट द टीचर, टीचर के खिलाफ। बाकी आप सेल्फ रीड करेंगे। अभी आओ वापस, तो कोर्ट फर्दर क्वेश्ड, कोर्ट ने आगे, फर्दर ये एडिशन को दिखा रहा है, ठीक है, मतलब और क्या क्या किया, ऑल्सो की जगह रिप्लेस कर दिया हमने, यहाँ पे ऑल्सो लगाया था, यहाँ फर्दर लगा दिया, मतलब और आगे। तो इसने खारिज कर दिया किसको? क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को। प्रोसीडिंग्स मतलब कार्यवाहियाँ, और क्रिमिनल मतलब आपराधिक, तो आपराधिक जो कार्यवाही है तो वो उसके ऊपर लगा दी थी, तो उसको भी खारिज कर दिया। किसके खिलाफ थी ये? अगेंस्ट द एकेडमिक, इन व्यक्ति के खिलाफ। जहाँ भी एकेडमिक आ रहा है इसका मतलब ये है जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं इनके खिलाफ। इन द सेकेंड FIR, ठीक है, दूसरी FIR में बेस्ड ऑन, के आधार पर, किसके आधार पर?
अ पुलिस क्लोजर रिपोर्ट, जो पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट है। क्लोजर रिपोर्ट मतलब होता है कोई भी केस है उसको जब बंद किया जाता है ना, तो एक रिपोर्ट बनाई जाती है, समाप्ति रिपोर्ट, जिसमें पूरा कंक्लूजन निकाल के उसमें बता दिया जाता है भी हम इसको बंद कर रहे हैं, केस को क्यों कर रहे हैं, क्या सबूत नहीं थे, तो मतलब जो भी रिजल्ट निष्कर्ष निकालते हैं उसको बोलते हैं क्लोजर रिपोर्ट, समाप्ति रिपोर्ट। ठीक है, तो पुलिस की समाप्ति रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने आगे खारिज कर दिया जो आपराधिक कार्यवाही थी इन व्यक्ति के खिलाफ दूसरी एफआईआर में। इसमें अगर आपको वर्ड याद करने हैं तो पहला आप याद कर लेंगे प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही, क्वैश खारिज करना, रद्द करना, बेस्ड ऑन आधार पर, क्लोजर रिपोर्ट, समाप्ति रिपोर्ट। और इसमें मुश्किल नहीं है, अभी देखते हैं नेक्स्ट। मिस्टर सिब्बल सैड, मिस्टर सिब्बल ने कहा, हिज क्लाइंट, कि उनका जो मुवक्किल है, क्लाइंट को हिंदी में बोलते हैं मुवक्किल, हैड बीन अक्यूज्ड, तो इन पर दोष लगाए गए हैं। अब मैं हिंदी बोल रहा हूँ, है, इन पर दोष लगाए गए हैं। द क्लाइंट हैज़ बीन अक्यूज्ड। अगर आप देखोगे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लाइंट ऑब्जेक्ट हो गया, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ हैज़। अब यहाँ पे सैड लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो सैड है ये बता रहा है कि ये हमने इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा है, इसलिए हैज़ हमारा कन्वर्ट हो गया हैड के अंदर। ये नरेशन के रूल्स। वीडियो आई थिंक 217 के आसपास है, आप चेक कर लेना, डिटेल में है, 4 पार्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल डिटेल में है। ठीक है, तो इन्होंने कहा, जो उसके मुवक्किल हैं उसने तो ये कहा होगा ना, माय क्लाइंट, मेरा क्लाइंट जो है, हैज़ बीन अक्यूज्ड, तो इस पर दोष लगाया गया है, आरोप लगाया गया है। बट हमने माय किस में बदल दिया, हिज के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ मिस्टर सिब्बल की बात हो रही है, उनके शब्द थे माय क्लाइंट, बट हम अब उसकी बात को अपने शब्दों में बोल रहे हैं। अब माय थोड़ी बोलेंगे, हिज बोलेंगे। ठीक है, और टेंस है ये पास्ट परफेक्ट, और हिंदी आप प्रेजेंट में निकाल सकते हो कि मिस्टर सिब्बल ने कहा कि उनके क्लाइंट पर आरोप लगाए गए हैं अंडर सेक्शन 152, धारा 152 के तहत। और ये कौन सा सेक्शन है? ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, तो इसके तहत। और फिर ये कोमा डाल, सॉरी ब्रैकेट डाल के बता रहे हैं भी ये सेक्शन कौन सा है। तो ये क्या बताता है? एक्ट्स। एक्ट्स मतलब आपकी जो भी हरकतें, आपके जो भी कार्य हैं, तो ऐसे एक्ट्स एंडेंजरिंग, एंडेंजर एक वर्ब होती है जिसका मतलब है खतरे में डालना, और एंडेंजरिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब खतरे में डालने वाले। एक्ट्स कौन से? खतरे में डालने वाले। किसको? द सोवर्निटी। सोवर्निटी का मतलब होता है संप्रभुता। ठीक है, इसके कई हिंदी निकल जाती है, संप्रभुता भी बोलते हो आप इसको, या प्रभुत्व बोलते हो। ठीक, और यूनिटी इज एकता, और इंटीग्रिटी इज अखंडता। ठीक है, ऑफ इंडिया। तो कह रहे हैं एक्ट्स, कौन से एक्ट्स? खतरे में डालने वाले। किसको खतरे में डालने वाले? संप्रभुता को, एकता को और अखंडता को, भारत की। तो उसके लिए लगती है सेक्शन 152। तो इन पर ये आरोप लगाए गए। अब आओ वर्ड मीनिंग पे। सोवर्निटी, सोवरन साइंस मैंने आपको समझाया था, सोवरन से बना सोवरेनिटी, ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वगैरह के वर्ड होते हैं। तो सार्वभौमिकता, ठीक है, पूर्ण अधिकार या सर्वोच्च सत्ता या संप्रभुता। संप्रभुता भी कई जगह आपको मिलता है। ये आप इसका 2 एग्जाम्पल्स रीड कर लें, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये वर्ड था एक एंडेंजर। एंडेंजर वर्ब होती है खतरे में डालना, और यहाँ पर ये एंडेंजरिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है, खतरे में डालने वाली। अक्यूज वर्ब है, दोष लगाना। क्लाइंट मतलब मुवक्किल। नाउ नेक्स्ट, द ऑफेंस इज पनिशेबल। ये जो दंड है, मतलब ये जो अपराध है, ऑफेंस मतलब अपराध, इज पनिशेबल, ये दंडनीय है, मतलब जिस पर पनिश किया जा सकता है। पनिशेबल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो जो मतलब जिस पर सजा हो सके, तो ये अपराध भी क्या है? पनिशेबल है। विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब उम्र कैद हो सकती है इसमें, और या अ सेंटेंस या जेल विच में बी एक्सटेंड, जो बढ़ सकती है टू 7 ईयर्स, 7 साल तक। विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया सेंटेंस के लिए। ये मे का लेसन आ गया, सकता है, कम संभावना, और एक्सटेंड मतलब बढ़ाना। ठीक है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट उम्र कैद, पनिशेबल दंडनीय, जिस पर दंड दिया जा सके, ऑफेंसिस अपराध। ठीक है, तो अपराध दंडनीय है, या तो इस पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, या जो सजा है वो 7 साल तक बढ़ सकती है।
नाउ नेक्स्ट, ऑन May 21, 21 मई को द टॉप कोर्ट हैड ग्रांटेड इंटरिम बेल। टॉप कोर्ट ने ग्रांट की थी, मतलब ग्रांट होता है प्रदान करना, क्या प्रदान की थी? अंतरिम जमानत। किसको? टू मिस्टर महमूदाबाद को। वाइल रिफ्यूजिंग, रिफ्यूज करते हुए, ठीक है, रिफ्यूज क्या होता है? नकारना, ठीक है, नकारते हुए, मना करते हुए। किस चीज को मना करते हुए? द स्टे, टू स्टे द इन्वेस्टिगेशन। ये जो इन्वेस्टिगेशन पे स्टे लगाने की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा होगा उनके वकील ने कि भी जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है तो इस पर आप रोक लगाओ। लेकिन कोर्ट ने क्या किया? इसको इंटरिम बेल तो दे दी, वाइल रिफ्यूजिंग टू स्टे द इन्वेस्टिगेशन, मतलब मना करते हुए ये जो जांच है इसकी रोक को, ठीक है, इसकी रोक को ये कहेंगे, मतलब जांच पर जो रोक है वो न लगाई जाए, ठीक है, ये इन शॉर्ट मतलब है। तो मना करते हुए रोक को जांच पर, और कौन सी जांच? इनटू द 2 FIRs, 2 FIRs में रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर की गई बाय द हरियाणा पुलिस, इनके द्वारा, ठीक है। तो हम पूरा मतलब निकाल लेते हैं। 21 मई को टॉप कोर्ट ने मिस्टर महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दी थी, इनकार करते हुए इन्वेस्टिगेशन की स्टे को। और कौन सी इन्वेस्टिगेशन? 2 FIRs में जो रजिस्टर की गई हरियाणा पुलिस के द्वारा। इसमें हमारे रूल कौन से आए? पहला देखो, हैड ग्रांटेड पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर ये हमारा वाइल का लेसन है, वर्कबुक पार्ट 2 का, पार्ट 3 का पहला या दूसरा लेसन। तो बस ये 2 इसमें यूज हुए हैं। और FIRs, कौन सी FIRs? रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर की गई। यहाँ पे आप रिलेटिव प्रोनाउन भी ऐड कर सकते थे, विच वर रजिस्टर्ड, जिनको रजिस्टर किया गया, ठीक है, क्योंकि 2 की बात हो रही है, इसलिए विच वर, नॉट विच वॉज। नेक्स्ट है, द कोर्ट हैड सस्पेक्टेड द एकेडमिक। कोर्ट ने ये जो एकेडमिक है, मतलब ये जो व्यक्ति है, इन पर शक किया था। तो इनको इन पर शक था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस, किसका शक था? ऑफ। सस्पेक्ट के साथ हम ऑफ लगाते हैं, फिर बताते हैं किस चीज का शक था। तो ऑफ इंडल्जिंग, मतलब लिप्त होने का, इन्वॉल्व होने का, शामिल होने का। किस चीज में? इन डॉग विस्लिंग में। डॉग विस्लिंग एक टेक्निकल वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? कुछ संकेतिक भाषा। जैसे मान लो डॉग है, कुत्ते हैं, और विसल मतलब सीटी बजाना। अगर एक कुत्ता सीटी मार रहा है तो कुत्ते की सीटी को तो दूसरा कुत्ता ही समझेगा, क्या इंसान समझ लेगा? नहीं समझ पाएगा। हाँ, इंसान को नॉर्मल दिख रहा है, हाँ, कि भी कुत्ता सीटी मार रहा है, लेकिन इंसान उसका अर्थ नहीं निकालेगा, वो उसको इग्नोर कर देगा कि हाँ नॉर्मल सी बात है। लेकिन कुत्ते के लिए तो वो एक सीटी मारना कोड वर्ड हो गया दूसरे कुत्ते के लिए, तो इसको डॉग विस्लिंग बोलते हैं। सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस में ये टर्म आती है, फिर भी मैंने इसको ऐड कर दिया यहाँ पे। जिसको समझना है वो ये पढ़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, डॉग विस्लिंग, छिपा हुआ संदेश देना, संकेत भाषा का प्रयोग करना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो आम लोगों को सामान्य लगे, मतलब नॉर्मल लगता है आम लोगों को, लेकिन किसी खास समूह के लिए विशेष संदेश छुपाओ, इसको बोलते हैं डॉग विस्लिंग। तो यहाँ पे कह रहे हैं कोर्ट जो थी, इसको शक था इस बंदे पे, इंडल्जिंग, लिप्त होने का या शामिल होने का, किसमें? डॉग विस्लिंग में। थ्रू हिज ऑनलाइन पोस्ट्स, उनकी ऑनलाइन पोस्ट्स के थ्रू, उन्होंने ऑनलाइन जो भी पोस्ट करी होंगी तो उन्होंने लिखा था, देखने में तो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, तो इसी को बोला है डॉग विस्लिंग। तो इस चीज़ का शक था कोर्ट को। आगे लिखा है, इट हैड टास्क्ड, इसने टास्क दिया था। इट यहाँ पे कोर्ट के लिए यूज हो रहा है। इट यहाँ पे प्रोनाउन है जो नाउन की जगह यूज किया जाता है। तो प्रोनाउन क्या होता है जो नाउन की जगह यूज हो? तो इट इज अ प्रोनाउन। तो इट हैड टास्क्ड, टास्क मतलब यहाँ वर्ब है, किसी को कोई काम देना। तो इसने भी टास्क दिया था, किसको? द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, SIT को। फिर कोमा डाल के SIT इस टीम के बारे में बता रहे हैं। कंप्राइजेज, जो बनी थी। कंप्राइज के साथ आपको ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑफ लगा के दिया जाता है क्वेश्चन, तो कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता। अगर यहाँ कंसिस्ट होता, कंसिस्ट ऑफ, फिर हम लगा सकते हैं ऑफ, बट कंप्राइज के साथ कभी ऑफ नहीं आएगा, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये टीम कौन सी जो बनी हुई है? 3 सीनियर IPS ऑफिसर्स, मतलब ये जो IPS है इनसे बनी हुई है। तो टास्क दिया था स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को टू अंडरस्टैंड, समझने का, हॉलिस्टिकली, समग्र रूप से, मतलब पूरी तरह से, बहुत अच्छा वर्ड है,
हॉलिस्टिकली, इसको हिंदी में बोलते हैं समग्र रूप से, मतलब पूरी तरह से, कंप्लीटली। तो इनको टास्क दिया था पूरी तरह से या समग्र रूप से समझने का। किसको समझने का? कॉम्प्लेक्सिटी को, मतलब जटिलता को। कौन सी जटिलता? ऑफ द फ्रेजोलॉजी। जो फ्रेजोलॉजी है, फ्रेजोलॉजी आप समझ रहे होंगे, अभी मैं आपको वर्ड भी दिखा देता हूँ। फ्रेज का मतलब क्या होता है? वाक्यांश। और LOGY लगा दिया, लॉजी, लॉजी मतलब साइंस, मतलब जो वाक्य लिखने का जो आर्ट है ना, वाक्य लिखने का जो साइंस है, उसको बोलते हैं फ्रेजोलॉजी। और कॉम्प्लेक्सिटी मतलब उसकी जटिलता, ठीक है। तो ये जो फ्रेजोलॉजी है, मतलब उन्होंने जो भी जिस तरह से वाक्यांश लिखे थे, शब्दों का यूज़ किया था, तो उसकी जो जटिलता है उसको समझने का पूरी तरह से ये आदेश दिया था कोर्ट ने SIT को। और फ्रेजोलॉजी कौन सी? एम्प्लॉयड, जो यूज़ की गई। एम्प्लॉयड की जगह आप यूज्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए किया गया एंड और फॉर द प्रॉपर एप्रिसिएशन, और प्रॉपर तारीफ के लिए। एप्रिसिएशन क्या होती है? तारीफ। लेकिन क्या कोर्ट किसी को आदेश देगी तारीफ के लिए? नहीं देगी ना। तो ये एप्रिसिएशन का मतलब तारीफ नहीं है। अब दिखने में तो लग रहा है एप्रिसिएशन तारीफ ही होता है, लेकिन प्रॉपर एप्रिसिएशन का मतलब है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, पूरी तरह से समझना। और पूरी तरह से समझने के लिए किसको एप्रिसिएशन किसकी, अंडरस्टैंडिंग किसकी? ऑफ सम ऑफ द एक्सप्रेशंस, जो कुछ एक्सप्रेशंस उन्होंने लिखे थे। हिंदी में एक्सप्रेशंस को बोलते हैं अभिव्यक्तियां। कह रहे हैं उन अभिव्यक्तियों में से, कह रहे हैं सम, कुछ, ऑफ लगा हुआ है, अभिव्यक्तियों में से कुछ जो है उनको उनका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये टास्क दिया था। और एक्सप्रेशंस कौन से? यूज्ड, जो यूज किए गए, या फिर एम्प्लॉयड इन द 2 ऑनलाइन पोस्ट्स, 2 ऑनलाइन पोस्ट्स में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कईयों को लगे, बट देखो आसान है। दोबारा बता देता हूँ। तो कोर्ट ने आदेश दिया था, मतलब टास्क दिया था SIT को। SIT कौन सी? जो बनी हुई है 3 सीनियर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर्स के द्वारा। तो इनको आदेश दिया था समग्र रूप से समझने का, ये जो शब्द और वाक्यांश जो उन्होंने यूज़ किए थे उसकी जटिलता को, जो यूज़ किए गए। और क्या टास्क दिया था? प्रॉपर एप्रिसिएशन के लिए, मतलब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। किस चीज़ को? उनके जो एक्सप्रेशंस थे जो यूज़ किए गए थे उनमें से कुछ को, ठीक है। तो ये है हमारा पैराग्राफ। इसमें फ्रेजोलॉजी और कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सप्रेशन, एप्रिसिएशन, एम्प्लॉयड, ये सारे वर्ड हैं, तो इनके मीनिंग समझ लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी नॉर्मल वर्ड है, जटिलता। एक्सप्रेशन नॉर्मल वर्ड है, अभिव्यक्तियाँ। एप्रिसिएशन मतलब सराहना, तारीफ, लेकिन यहाँ पे वो मतलब नहीं है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग से इसका मतलब है होलिस्टिकली, ये भी देख लेते हैं। और एम्प्लॉयड मतलब यूज्ड, जो यूज़ किया गया। तो होलिस्टिकली, समग्र रूप से, इसको हम देखते हैं यहाँ पर। पहला वर्ड है होलिस्टिकली, समग्र रूप से, पूरी तरह से, संपूर्ण दृष्टिकोण से, मतलब जिसमें हर पहलू को ध्यान में रखा गया हो। द प्रॉब्लम मस्ट बी एड्रेस्ड होलिस्टिकली, नॉट इन आइसोलेशन। समस्या को अलग अलग नहीं बल्कि समग्र रूप से देखा जाना चाहिए। बाकी एग्जाम्पल आप पढ़ना। आगे है फ्रेजोलॉजी, शब्दावली या अभिव्यक्त की शैली, मतलब आप किस चीज़ को किस वे से एक्सप्रेस कर रहे हो, या शब्दों का चयन। ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है द हरियाणा पुलिस हैड अरेस्टेड। हरियाणा पुलिस ने अरेस्ट किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, किसको? मिस्टर महमूदाबाद को, 18 मई को। सेंटेंस खत्म। फिर आगे लिखा है इट वॉज अलेज्ड, यह आरोप लगाया गया। इट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अलेज्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वॉज लगा दिया, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। अलेज मतलब आरोप लगाना। तो यह आरोप लगाया गया दैट की हिज सोशल मीडिया पोस्ट ऑन ऑपरेशन सिंदूर, उनकी जो पोस्ट है ऑपरेशन सिंदूर पर, हैड एंडेंजर्ड, तो उन्होंने खतरे में डाला था। हैड लगा हुआ है, एंडेंजर्ड लगा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो खतरे में डाला था किसको? सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को, इंटीग्रिटी को, यानी कि अखंडता को, किसकी? ऑफ द कंट्री, देश की। द 2 FIRs वर लॉज्ड, 2 FIRs वो फाइल की गई। लॉज मतलब फाइल करना, दर्ज करना, दाखिल करना। तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो ये लॉज की गई 2 FIRs बाय राय पुलिस के द्वारा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। सिंपल है बिल्कुल। वर्ड मीनिंग देख लो। एंडेंजर खतरे में डालना वर्ब है, सोवरेनिटी संप्रभुता, इंटीग्रिटी अखंडता, लॉज करना यानी कि दर्ज करना। नाउ लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस वीडियो। और जिनको इंग्लिश के रूल्स में मास्टर बनना है
तो वो डेफिनेटली कोर्स को ज्वाइन करे और सीखे। ये मेरी गारंटी है। एक भी, चाहे एडिटोरियल पढ़ना चाहे न्यूज़पेपर पढ़ना, एक भी ऐसा रूल आपको नहीं मिलेगा जो कोर्स से बाहर से हो। अगर जिसने मेरे सारे रूल्स मास्टर कर लिए तो उसको एक एक चीज़ समझ में आएगी कि कौन सा रूल कैसे लगा हुआ है। सीखना ना सीखना आपके हाथ में है, बट मैं चाहूँगा कि आप डेफिनेटली ज्वाइन करें, सीखें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। ऐप का लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी आओ लास्ट पैराग्राफ में, और इसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ जो जो मैंने आपको पूरे लेसन कराए हैं। 16 जुलाई को द टॉप कोर्ट हैड क्लैरिफाइड, टॉप कोर्ट ने स्पष्ट किया था। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इन्होंने स्पष्ट किया था दैट की। क्या स्पष्ट किया था? मिस्टर महमूदाबाद वॉज एंटाइटल्ड टू। अब ये आ गया हमारा लेसन, पूरा का पूरा एंटाइटल्ड टू का लेसन किया हुआ है। क्या मतलब होता है? अधिकार होना। तो मिस्टर महमूदाबाद है, वॉज एंटाइटल्ड टू, इनको अधिकार है। अब हम यहाँ पे इस बोल रहे हैं, मतलब है बोल रहे हैं, और ये वॉज क्यों लगा है? बिकॉज इससे पहले पास्ट में सेंटेंस है। हिंदी हम प्रेजेंट में निकाल सकते हैं। तो इन्होंने स्पष्ट किया था कि मिस्टर महमूदाबाद को अधिकार है जारी रखने का, हिज राइटिंग, मतलब अपना जो लेखन है, मतलब वो लिख सकते हैं पोस्ट चाहे तो उसका अधिकार है। प्रोवाइडेड, बशर्ते। अब ये हमारा लेसन आ गया कौन सा? बशर्ते वाला। इसकी जगह एक और वर्ड था प्रोवाइडिंग दैट, वर्कबुक पार्ट 3 का लेसन। तो इसी के अंदर मैंने आपको 3 रूल दिखा दिए, एक एंटाइटल्ड टू, एक प्रोवाइडेड और एक पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो प्रोवाइडेड पर शर्त ये है कि, या फिर बशर्ते, ही डिड नॉट कमेंट, लेकिन वो कमेंट ना करे, बट शर्त ये है कि वो कमेंट ना करे। किस पर? ऑन द केसेस, केसेस पर। कौन से केस? अंडर इन्वेस्टिगेशन, जिन पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ। इसके बाद नेक्स्ट है इट हैड फर्दर स्पेयर्ड हिम, और इन्होंने उसको स्पेयर किया था, मतलब छोड़ा था। स्पेयर के अलग अलग यूजेस होते हैं, अलग अलग सेंस में। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आई वॉन्ट स्पेयर यू। एक होता है आई वॉन्ट लीव यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दोनों में अंतर है। लीव मतलब होता है भाई मैं तेरा साथ छोड़ के नहीं जाऊंगा, आई वॉन्ट लीव यू, ठीक है, मैं तेरा साथ छोड़ के नहीं जाऊंगा। अगर हम किसी को बोलते हैं आई वॉन्ट स्पेयर यू, इसका मतलब है तू कहीं भी भाग जा, तू मुझसे बच नहीं सकता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो सेंस होता है स्पेयर का। और एक निकलता है जैसे डू यू हैव अ स्पेयर पेन, क्या तुम्हारे पास फालतू पेन है, एक्स्ट्रा पेन है, बचा हुआ पेन है। और एक स्पेयर का मतलब सेव करने से भी होता है, ठीक है, सेव करना। 3 मतलब होते हैं। तो फर्दर इज और आगे, तो इट हैड फर्दर स्पेयर्ड हिम, और मतलब उसको हिम मतलब ये महमूदाबाद को स्पेयर भी किया था, छोड़ा था। किस चीज़ से? फ्रॉम अपीयरिंग, पेश होने से, मतलब छूट मिली थी इसको पेश होने से, बिफोर द एसआईटी, एसआईटी के समक्ष, कि भाई आपको एसआईटी के सामने अब पेश नहीं होना पड़ेगा, छूट है आपको। और किस चीज़ में? इन कनेक्शन विद, के संबंध में। अब आप एक चीज़ नोट करो, ये हमारा लेसन आ गया इन कनेक्शन विद। कितने लेसन मैंने आपको गिना दिए इसी छोटे से पैराग्राफ में? एंटाइटल्ड टू का कंप्लीट लेसन, प्रोवाइडेड का कंप्लीट लेसन, हैड क्लैरिफाइड पास्ट परफेक्ट, तीसरा रूल। उसके बाद आगे देखो ध्यान से, यहाँ पे आ रहा है इन कनेक्शन विद प्रेपोजिशनल फ्रेज, 4 रूल। और ये देखो हैड स्पेयर्ड, अगेन वही पास्ट परफेक्ट, मतलब 4 ही रूल है छोटे से पैराग्राफ में, 4 रूल्स। तो किस संबंध में? द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के संबंध में। कौन सी इन्वेस्टिगेशन? इनटू द 2 FIRs, 2 FIRs के अंदर, मतलब इनमें। और जो रजिस्टर की गई, यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते हो, विच वर या दैट वर रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑन द पोस्ट, तो जो पोस्ट पे रजिस्टर की गई, तो वो 2 FIRs। सो उनमें जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके संबंध में, तो आपको पेश होने की जरूरत नहीं है SIT के बिफोर, तो इससे स्पेयर किया गया था। क्लियर हुआ? तो काफ़ी वर्ड इसमें आपने देखे। तो अब आप चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो वीडियो कैसी लगी, और जिनको इंग्लिश सीखना है डाउनलोड कर लें बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।